हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव्स की। हम बात करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल की कि डेरिवेशन डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या होता है। शुरुआत में जब हमने बात की थी कि डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, तो ये बात हुई थी कि ये सिंपली एक लिमिट होती है। कहने का मतलब कि किसी एक पॉइंट सी पर अगर हम लिमिट x टेंड्स टू सी करें और कहें कि फंक्शन हमारा fx है और fx माइनस एफ सी बाय एक्स माइनस सी, तो ये जो पूरा लिमिट है और ये c कहां से आया, ये a टू b कोई इंटरवल है जिसमें ये डिफाइंड है। तो ये हमने कहा था कि भाई ये डेरिवेटिव है किसी एक पॉइंट का। फिर हमने कहा कि ये जो चीज निकल रही है ये एफ डैश सी है, एफ डैश सी, यानी हमने इसको बताया कि ये एफ डैश सी करके हम लिखते हैं या इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखेंगे। फिर इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखा, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा और सब में बात ये निकल के आई कि हम कर क्या रहे हैं। एफ डैश एक्स जो हम बोलते हैं वो है क्या, वो सिंपली डी बाई डी एक्स एफ एक्स का है, यानी एफ एक्स क्या है वाई, तो ये डी वाई बाई डी एक्स है। तो अल्टीमेटली डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ये कहां निकल के आता है, क्या निकल के आता है। तो हमने दोनों ही तरीके से जब फिजिकल और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा तो उसमें बात यही बन रही थी कि एफ डैश एक्स जो होता है वो होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। अब ये एच आ गया, एच बहुत छोटा है, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। ये जो चीज हमने देखी थी 3 पॉइंट पे और यही चीज के हिसाब से हमने सवाल सॉल्व किए थे और इसी को हम कह रहे हैं कि यही फर्स्ट प्रिंसिपल है, यही फर्स्ट प्रिंसिपल है। ध्यान रखिएगा कि हर बार हम फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर डिफरेंशिएशन निकालने लगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि डी बाई डी एक्स निकालिए आप ई की पावर एक्स का, तो अगर आप इस तरीके से निकालने लगेंगे तो आपको समय लग जाएगा। तो क्या होगा कि हम इन सब का एक प्री मेड यानी एकदम तैयार डिफरेंशिएशन देख लेंगे। जब भी आपको डिफरेंशिएशन करने को कहा जाएगा आप फटाफट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। लेकिन हम शुरुआत में क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन अलग अलग फंक्शन का लेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें अभी हमारे उपयोग में आने वाली है। मैं पहले आप वहां ले जाऊं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से, इससे बेहतर है कि मैं आपको ये समझा दूं कि क्या क्या यूज होने वाला है। देखिए ये सारी चीजें यूज होंगी, तो मैं कहता हूं साइन ए प्लस या माइनस बी है, तो इसका फॉर्मूला हम देख चुके हैं, पहले भी हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, साइन ए कॉस बी, और ये प्लस माइनस है तो यहां भी प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब प्लस के लिए प्लस माइनस के लिए माइनस। ये क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन बी। इसी तरीके से जो यूज होने वाला है, बहुत ज्यादा यूज होगा, ये हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, कॉस ए प्लस माइनस बी। तो ध्यान रखें यहां जब प्लस होगा वहां यहां माइनस आएगा, तो यहां माइनस होगा तो यहां प्लस आएगा, और यहां पर क्या आता है ये आपको याद ही होगा, कॉस ए कॉस बी, और यहां आता है साइन ए साइन बी। इन सब का डेरिवेशन वगैरह सब हम देख चुके हैं। अब इसको हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालेंगे। इसी तरीके से हमारे पास और भी ट्रिग्नोमेट्री आएगी, जैसे टेन ए प्लस माइनस बी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेन ए यहां पर प्लस माइनस कर दीजिए टेन बी, इसका मतलब ये यहां प्लस होगा तो यहां भी प्लस होगा, और नीचे क्या होगा, इसको थोड़ा सा उल्टा कर देंगे, वन माइनस प्लस कर देंगे टेन ए टेन बी। इसका मतलब ये टेन ए प्लस बी है तो नीचे वन माइनस टेन ए टेन बी लेंगे। और चौथा आपका आएगा टेन प्लस माइनस टेन बी, मतलब ये टेन ए है और प्लस माइनस टेन बी, तो इसके लिए क्या आएगा, अब सीधा लिख दीजिए साइन ए प्लस माइनस बी और डिवाइडेड बाय यहां कर दीजिए आप कॉस ए कॉस बी। फिर और भी इस तरीके से है, जैसे टेन ए माइनस बी है, टेन ए माइनस टेन बी है। अब आप कहेंगे ये तो सेम है, लेकिन मैं इसका दूसरा वर्जन बता रहा हूं आपको। ये आपका आएगा टेन ए माइनस बी, अलग से इसको आप लिख देते हैं वन प्लस टेन ए टेन बी, तो ये भी हम यूज करेंगे कई जगह। ऐसे आपका साइन सी प्लस साइन डी आता है, उसको मैं यहां बता देता हूं आपको। ये है साइन सी प्लस साइन डी, ये होगा आपका टू साइन सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू। ऐसे आपका आने वाला है, अगर आप देखें साइन सी माइनस साइन डी, ये क्या बनेगा आपका, टू साइन सी माइनस डी बाई टू
और cos c माइनस डी बाई टू। अब ये मैं आपको एक प्रिंटेड मटेरियल यहाँ पर चिपका के लगा के बता सकता था, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। ये जब तक आप इसको दिमाग में नहीं बिठाएंगे आगे की चीजें नहीं सॉल्व हो पाएंगी, इसीलिए इसको लिख के बताना बहुत जरूरी है। cos c प्लस cos d, ताकि आप रिफ्रेश भी हो जाएं और जैसे ही मैं करूं आपको पता लग जाए कि ये कहां से लिया गया है। 2 cos c प्लस डी बाई टू और cos c माइनस डी बाई टू। ऐसे आप देखिए नवा जो है cos c प्लस डी है तो cos c माइनस डी भी होगा, cos c माइनस cos d। ये क्या बनेगा, ये cos c माइनस cos d जो बनेगा आपका बनेगा माइनस में आएगा, ध्यान रखिए माइनस 2 cos साइन करते हैं इसको 2 साइन c प्लस डी बाई टू और साइन c माइनस डी बाई टू। आप ये माइनस अंदर लेके इसको c प्लस डी ऐसे भी कर सकते हैं, साइन c प्लस डी बाई टू डी माइनस सी बाई टू, डी माइनस सी बाई टू भी कर सकते हैं, इस माइनस को अंदर ले लीजिए। फिर आपका है 2 साइन a cos b, इसमें क्या लिखेंगे 2 साइन a cos b में क्या आएगा साइन a प्लस b और प्लस साइन a माइनस b। ऐसी आपका एक और है 2 साइन a cos b, 2 साइन a cos b हो गया ना, 2 साइन a cos b हो गया आपका, तो 2 cos a साइन b करते हैं, 2 cos a साइन b, इसको cos कर देते हैं 2 cos a साइन b। ये क्या बनेगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इसी तरीके से आप वो भी निकाल लेंगे 2 cos a cos b और 2 sin a sin b, इस तरीके से निकल जाएगा। कुछ ऐसे रिजल्ट हम जो ऑलरेडी कर चुके हैं वो भी हम यहां पर कर लेंगे, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n बाय x माइनस a, ये डायरेक्ट होता है n a की पावर n माइनस 1, ये हम सीख चुके हैं। एक और देख लीजिए, इसमें है sin x बाय x, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो डायरेक्ट हम इसको 1 लिखने वाले हैं। ऐसी अगर लिमिट यहाँ पर x टेंड्स टू 0 की जगह x टेंड्स टू a है तो आपका साइन x माइनस a बाय x माइनस a, इसको भी हम डायरेक्ट 1 लिखेंगे। अब 10 पे आ जाते हैं, 10 वाला देख लेते हैं। अब 10x बाय x है, लिमिट x टेंड्स टू आपका 0 है तो अब इसको 1 लिख सकते हैं। और अगर बाई चांस लिमिट x टेंड्स टू a है और ये है 10x माइनस a बाय x माइनस a, तो ये क्या बनेगा आपका 1 बनेगा, राइट। ऐसी जब a की पावर x e की पावर x लॉग वगैरह निकालेंगे उसके लिए कुछ जरूरत पड़ेगी हमें इनकी। अब देखिए ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये है a की पावर x माइनस 1 बाय x, ये होगा log a। ध्यान ये रखिएगा ये सारे नेचुरल लॉगरिथम है, मतलब b इसका जो बेस होगा वो e होगा। एक और देखेंगे ये बहुत जरूरी काम आने वाला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाय x, ये डायरेक्ट आप 1 कर दीजिएगा। और जो हमारा आखिरी है वो आपका है log वाला, तो यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, यह log बेस ही है इसका 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, और बाय x इसको आप डायरेक्ट 1 लिखेंगे। तो ये जितने भी मैंने आपको बताया ये हम डायरेक्ट यूज करने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहला है, अब देखिए ये जो जितने बता रहा हूं इसमें बहुत सारे एग्जाम में भी आ चुके हैं, तो ये जो मैं डेरिवेशन बता रहा हूं केवल ये समझने के लिए नहीं है, ये याद करने के लिए और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए है, क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूं d बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन अगर आपको दिया जाए x की पावर n का तो क्या है, ये होता है n x की पावर n माइनस 1। अब ये कैसे आएगा, सारा का सारा हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करने की कोशिश करेंगे और इससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो कि ये आता कैसा है। फर्स्ट प्रिंसिपल ही सारा सॉल्यूशन है और ये फाइनल जो आंसर आएगा वो हम डायरेक्ट जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब लिखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए अगर इसमें जो फंक्शन है आपका क्या है, fx है आपका x की पावर n, ये है जहां पर ये जो n है ये रियल नंबर को बिलोंग करता है, और डिफरेंशिएशन ऑफ इस x की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि d बाई डी एक्स है। तो इसमें जब भी हम d बाई डी एक्स करते हैं तो अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर y की पावर x होता तो ये x का डिफरेंशिएशन हो रहा होता, ये y इसके लिए कांस्टेंट है क्योंकि डिफरेंशिएशन x का हो रहा है केवल। तो इस तरीके की चीज जब भी आएगी ध्यान रखिएगा केवल x वाले को पकड़ना है आपको, बाकी को छोड़ देना।
तो इसको कैसे करेंगे, चलिए फर्स्ट प्रिंसिपल लगाते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स करेंगे तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन। आप जानते हैं मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसको एफ एक्स मान लें तो क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच और लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये तो कहा था। तो बस यहाँ एफ एक्स प्लस एच, अब यहाँ पर ये जो एफ एक्स है यहाँ एक्स की पावर एन, तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख दीजिए, यहाँ क्या रखेंगे, एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस एफ एक्स क्या है, एक्स की पावर एन है ही, बाय एच, इसका लिमिट निकालना है एच टेंड्स टू 0। अब इसमें क्या होगा, देखिए सबसे बढ़िया तरीका ये है, आपका एच ही है ना नीचे, इस एच को कैसे लिख सकते हैं आप, एक्स प्लस एच, तो एक्स एक्स्ट्रा ला लिया तो एक्स को हटाना पड़ेगा, एक्स एक्स कट जाएगा, एच आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एच को एक्स प्लस एच माइनस एक्स। अब ये क्यों लिखा, देखिए मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ और लिखता हूँ एक्स प्लस एच माइनस एक्स। आपको याद होगा मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था, एक रिलेशनशिप बताया था कि एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन बाय एक्स माइनस ए, एन ए की पावर एन माइनस 1 होता है, याद रहेगा। तो अगर ये आपका पूरा मान लीजिए ये y है और ये इसको x ही ले लेते हैं, चलिए अभी वो फॉर्मूले से इक्वेट करने के लिए, ये x है, x की पावर n, ये a की पावर n है और ये x है और ये a है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n a की पावर n x की पावर n माइनस 1, यही होता है ना। अभी मैंने आपको बताया था n a की पावर n माइनस 1, ये a यहाँ पर कौन सा है, ये है, तो n तो ले आइए और जो भी यहाँ पर आएगा उसकी पावर n माइनस 1 होगी, लेकिन यहाँ पर अपना a क्या है, ये x है, ये है ना, यही x है, तो यहाँ n क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, x की पावर n माइनस 1, x लिख दीजिए और ये यहाँ पर प्रूव हो गया, केवल x प्लस एच माइनस एक्स एच की जगह लिख दिया तो हमारा ये प्रूव हो गया। मैं इसका एग्जांपल आपको बता देता हूं, जैसे मान लीजिए आपको d बाई डी एक्स निकालना है x की पावर 5 का, ये क्या होगा, ये x है, ये n है, ये x की पावर n का फॉर्म है, तो n x की पावर n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n क्या है 5, x यहां लिखेंगे n माइनस 1, 5 माइनस 1 कर दी, तो 5x की पावर 4, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डायरेक्ट हम लगा सकते हैं, राइट। जो दूसरा है वो है आपका, सबको हम इसी फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करने वाले हैं, तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे इसका, e की पावर x का, तो आपको d बाई डी एक्स करना है e की पावर x का, और मैं आपको बता दूं इसका रिजल्ट e की पावर x ही आएगा। इसमें लगाएंगे कौन सा, अपना फर्स्ट प्रिंसिपल, तो हम सीधा यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल लगा दें। आपको पता है कि d बाई डी एक्स, ये बार बार नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि आप अच्छी तरीके से भली भांति इससे परिचित हो चुके हैं। d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। तो एफ एक्स प्लस एच मतलब इसकी जगह आप, ये आपका y बराबर एफ एक्स यानी y बराबर e की पावर x है, यह एफ एक्स प्लस एच यानी जो e है, e की जगह e की पावर x है, तो कहाँ रखेंगे यार h, यहां पर, तो e की पावर x प्लस एच हो गया माइनस ये एफ एक्स है, एफ एक्स तो पूरा e की पावर x ही है, e की पावर x रख दीजिए, तो नीचे क्या है h, लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर x प्लस e की पावर h को कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाला बता रहा हूं, e की पावर x इंटू e की पावर h, क्योंकि e की पावर a प्लस बी, x की पावर a प्लस b होता है, x की पावर a इंटू x की पावर b, तो उसका ऐसे लिख सकते हैं आप आराम से। यहां पर क्या करेंगे, e की पावर x, चलिए जी h है, अब क्या करते हैं, e की पावर x दोनों से कॉमन ले लेते हैं, क्या बनेगा, e की पावर x, ये x की पावर h माइनस 1 बाय h, लिमिट लगा देते हैं इसमें h टेंड्स टू 0। अब आप देखिए ये x की पावर h माइनस 1 बाय h, ये भी मैं आपको सिखा चुका हूं, ये e की पावर, यहां हमने क्या किया, e की पावर x कॉमन लिया और अंदर क्या बचा, ये e है, ये e हो गया e की पावर h, थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं मैं क्योंकि e की पावर x, जब मैंने आपको यहां बताया था x की पावर a प्लस b होता है x की पावर a डॉट x की पावर b, यहाँ e की पावर x प्लस h होगा, e की पावर x e की पावर h, तो हमने e की पावर x कॉमन ले लिया, e की पावर h माइनस 1 बाय h बचा। अब मैंने आपको जो बताया था, अगर आपको याद हो, कि ये e की पावर x माइनस 1 बाय x क्या होता है, 1 के बराबर होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, वो तो यहाँ लगी हुई है, बस सीधा यहाँ पर लगा दीजिए, इसको 1 कर दीजिए आप, ये 1 हो गया पूरा और e की पावर x बच गया आपका, या ऐसे भी कर सकते हैं आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर h माइनस 1 बाय h, ये आपका पूरा 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो बचा क्या आपका e की पावर x, ठीक।
तो e की पावर x इसका सोल्यूशन हो गया, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से किया हमने। अब तीसरा हम करेंगे जो log a की पावर x का, तो तीसरा हम कर रहे हैं d बाई डी एक्स, और किसका कर रहे हैं हम, a की पावर x का। तो इसका आंसर मैं पहले बता देता हूं आपको, इसका आंसर है a की पावर x log a, और जो log है वो बेस e है इसमें, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं, अब आप सीख गए ना, तो डायरेक्ट लगा रहा हूं d बाई डी एक्स। सीधा मैं लगाऊंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, यानी कि इसके ऊपर a की पावर, यहां मुझे x प्लस एच रखना है, माइनस ये आपका एफ एक्स है ही, तो एफ एक्स प्लस एच में तो ये रख दिया, एफ एक्स में सीधा a की पावर x आएगा डिवाइडेड बाय h। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, a की पावर x इंटू a की पावर h माइनस a की पावर x डिवाइडेड बाय h, और इससे कॉमन लेंगे आप, यहाँ लिख देते हैं a की पावर x कॉमन ले लीजिए, और ये a की पावर h माइनस 1 बचेगा बाय h, यहाँ लगा दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0। और आप जानते हैं ये वाला, ये भी हम देख चुके हैं, यहाँ भी आपको ले जाता हूँ, ये इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि ये जरूरी हो जाता है, ये आपको याद करना जरूरी है। a की पावर x माइनस 1 बाय x जो होता है 1 के बराबर होता है, तो क्या बना आपका, ये वाला 1 बन गया, तो आपका a की पावर x ना 1 नहीं, ये आपका log a होता है, सॉरी ये आपका 1 नहीं होता है, मैंने 1 बताया क्या, चेक कर लेते हैं, log a होता है, तो log a लिखे, log a रख देते, तो हम क्या करेंगे log a रख देंगे इसकी जगह, क्योंकि हमारा उत्तर मैंने आपको पहले ही बताया log a आना चाहिए, तो ये log a तो बनेगा log a। अच्छा एक चीज ध्यान रखना है इसमें कि जो बेस है वो e होगा इसका, राइट, बेस इसका e होगा। ये की पावर x हो गया, अब अगला कर लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, वो आपका है 1 log x का क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ log x। तो चौथा ले लेते हैं, d बाई डी एक्स आपको निकालना है log x का, बेस ही है इसका। मैं आपको बता दूं इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 1 बाय x। अब कैसे आएगा, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं मैं, हम सीख चुके हैं, तो यहां पर रखेंगे एफ एक्स प्लस एच, लिमिट लगा देते हैं पहले, x टेंड्स टू 0, x प्लस एच लगाएंगे, तो हम क्या लगेंगे एफ एक्स प्लस एच, यानी log बेस में e अभी छोड़ रहा हूं, e अब ध्यान रखिएगा e है बेस, यहां पर रख दें x प्लस एच माइनस ये तो log है ही log x बाय h। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं log a माइनस log b क्या होता है, वो तो log a बाय b, इसको हम कैसे लिख सकते हैं ऊपर वाले को, log x प्लस एच बाय x, ऐसे लिख सकते हैं, तो log इसको डिवाइड कर दीजिए, x बाय x हो जाएगा 1, ये हो जाएगा h बाय x, हो गया 1 प्लस h बाय x, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और यहां ले आइए इस पूरे को, इस ऊपर वाले को मैं लिख रहा हूं log 1 प्लस h बाय x। अब ये तो जानते हैं फॉर्मूला, log 1 प्लस x बाय x ये होता है 1, तो किसी तरीके से हम h बाय x ले आएंगे, ये पूरे को h बाय x क्योंकि h है, या नीचे x से डिवाइड कर दीजिए, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप देखिए ये जो लिमिट हम लगाएंगे x टेंड्स टू 0, ये पूरा जो है यहां से यहां तक, अगर h बाय x को आप कुछ k मान लेते, log 1 प्लस k बाय k हो जाएगा, log 1 प्लस k बाय k, ये या log 1 प्लस x बाय x, जो भी आप समझे ये 1 होगा, केवल आपका ये x नीचे बच गया, तो इसका उत्तर आ गया 1 बाय x, ऐसे हो जाएगा। ये ई बेस था, ध्यान रखिएगा ये ई बेस था। अब हम क्या करेंगे, इसी सवाल को कुछ दूसरी तरीके से देखेंगे। अब आपको निकालना है डी बाई डी एक्स, सेम क्वेश्चन है, log x ही है लेकिन बेस अब a है, अब बेस a है, तो इसको कैसे किया जाएगा, देखिए पहले मैं इस पे लगा देता हूं सीधा फॉर्मूला, ठीक, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, सीधा लगाते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। मैं इसका उत्तर बता दूं आपका, ये आएगा 1 बाय x log a, लेकिन बेस e है, नीचे आएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू आपका 0 कर दिया, h टेंड्स टू 0 h करते हैं, और f x प्लस h की जगह लिख ही देते हैं इसको, ये थोड़ा सा इसमें कुछ बताना पड़ेगा आपको, f x प्लस h मतलब log बेस a है, बेस a लिखना पड़ेगा आपको, और माइनस log बेस a x, ये हो गया बाय h। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, जैसे अभी मैंने बताया था log a माइनस log b क्या होता है, log a बाय b, तो इसको हम लिख सकते हैं log बेस a है x प्लस h बाय x, यहां तक तो ठीक है, ये तो ठीक है। अब ये जो x प्लस h बाय x है, इसको फिर से हम लिख सकते हैं log बेस a x बाय x 1 प्लस h बाय x, लेकिन ये log a है। अब आप ध्यान रखिए कि अगर यहां पर log
ए है बेस और कुछ भी यहां पर है के मान लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं लॉग, ये ऊपर वाला ऊपर आएगा लॉग के, नीचे वाला नीचे आएगा मतलब लॉग ए, और दोनों का बेस हो जाएगा ई। क्लियर है? समझ आया मैंने क्या किया? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस ई कर रहा हूं इसका, बेस ई चेंज कर दिया, दोनों का चेंज हो गया, तो ये वाला यहां आएगा, इसका मतलब ये वाला यहां आएगा 1 + h/x, और नीचे क्या आएगा इसके लॉग ये a, तो लॉग बेस ई हो गया, ये a आ गया, नीचे आपका h था ही, अब h/x कर दीजिए, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पूरा कितना अभी अभी हमने देखा, ये क्या आया था, ये क्या आया था, ये h है, सॉरी एक h है इसमें h/x, हाँ ये पूरा हो गया, ये x आया था आपका, ये कितना आया था आपका अभी भी बताया था मैंने, ये आपका 1/x होगा, या log 1 + x/x क्या होता है, log 1 + x/x, what is the value of this, log 1 + x/x, क्योंकि हम यहां तो ये ले गए, ये हमारे पास x यहां तो हमको मिलना ही था, तो log 1 + x/x होता है 1, ये पूरा 1 हो गया, क्या बचा आपको नीचे 1/x को आगे ला रहा हूं, log बेस ई a, यही जो आ गया। इसमें केवल एक चीज इसमें और इसमें अंतर ये था कि यहां पर आपका log e था बेस, तो कुछ करना नहीं पड़ा, लेकिन यहां पर हमारा जो था, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये वाला, या ये रिलेशनशिप है, ये बेस ई पे लगता है, तो हमको log बेस ई करने के लिए ये करना पड़ा। अब छठवां देखते हैं, ये है d/dx, आपका है sin x, तो इसका क्या मिलेगा आपको cos x मिलेगा। अब ये कैसे आएगा, इसको cos x करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब sin x + h, क्योंकि fx + h करना है ना, sin x + h माइनस sin x बाय h, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, sin a माइनस sin b, यानी sin c माइनस sin d का फॉर्मूला होना चाहिए। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, तो sin c माइनस sin d होता है 2 sin c माइनस d/2 cos c + d/2, तो आप इसको लिखेंगे 2 sin c माइनस d/2, मतलब x + h माइनस x/2, तो x कैंसिल हो गया, h/2 आ गया, और cos c + b/2, तो cos c + d x, इसको अगर प्लस कर दें तो क्या आता है 2x + h/2, है ना, यहां पर लिख दीजिए 2x + h/2। अब इसमें क्या बना, देखिए आपके पास एक नीचे h तो है ही, इसको नीचे 2 कर दीजिए, यहां 2 कर दीजिए, पहले तो इसको हटा दीजिए, लिमिट लगाएंगे तो साइन θ/θ, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये 1 हो जाएगा, ये तो क्लियर है, लिमिट h टेंड्स टू 0 ही लगाएंगे इस पे, तो इसको आप हटा दें, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, ये बच गया। अब यहां पर आप देखिए क्या बना, cos 2x + h/2, इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा दीजिए, अब h की जगह 0 लिखिए, इसको 2x/2 2 कैंसिल, cos x आएगा, cos x आ गया, इस तरीके से आएगा। अगला जो है इसमें सातवां, वो है d/dx cos x है, जब ये cos x वाला करेंगे तो आप देखेंगे ये आपका माइनस sin x आएगा, तो माइनस sin x कैसे आएगा, ये मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx + h माइनस fx/h, तो x + h कर दीजिए इसको, cos x + h माइनस cos x/h। अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला मैंने लिखा था, -2 sin c + d/2 sin c माइनस d/2, ओके, तो यहां पर लिख रहे हैं -2 sin c + d/2, यानी कि sin x + h + x 2x + h/2, और sin x + h माइनस x में क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा, यहां केवल h/2 आएगा, और आपका h है यहां पे, डिवाइड करिए 2 से, मल्टीप्लाई करिए 2 से, ये sin h/2 और h/2 sin θ/θ हो गया, ये 1 हो गया, आपको ये 2 से 2 काट दीजिए, यहां क्या माइनस, ये होगा sin 2x + h/2, इस पे भी लिमिट लगाएंगे, लिख नहीं रहा हूं मैं, लिमिट लगाना है, ये h 0 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, सीधा माइनस sin x आ जाएगा। ये सारे स्टेप आपको करने हैं, मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर इतने देर लगाएंगे तो काफी देर लग जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अच्छा, ये भी एनसीईआरटी में आ चुका है, ये वाला भी, इसके पहले वाला cos x दोनों ही आ चुके हैं, और अब जो मैं अगला बता रहा हूं आपको, वो भी आपका एनसीईआरटी में आ चुका है, वो है आपका, ये 8वां बता रहा हूं, ये है आपका d/dx tan x,
तो ये क्या बना आपका, ये बनेगा sec स्क्वायर एक्स, ये tan x बनेगा sec स्क्वायर एक्स। अब इससे क्या मिलेगा आपको, sec स्क्वायर एक्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सीधा सीधा मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, नहीं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 tan x प्लस h माइनस tan x बाय h। अब tan a माइनस tan b का फॉर्मूला लगेगा इसमें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका tan a माइनस tan b नहीं लगाना है आपको, तो इसको साइन बाय साइन कर दीजिए। जैसे ये साइन, इसको लग सकते हैं साइन x प्लस h बाय कॉस x प्लस h। tan वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें, साइन x बाय कॉस x। ठीक, ये h नीचे है, मैं h को अभी छोड़ रहा हूं, इसको बाद में डील करेंगे। पहले आप इसको देख लीजिए, पहले इसको सिंपलीफाई करिए, इसको सिंपलीफाई करिए, इसको सिंपलीफाई करिए, तो क्या बनेगा, साइन x प्लस h कॉस x, ये वाला हो गया, ये वाला देख लीजिए, माइनस कॉस x प्लस h साइन x, और नीचे h नहीं लिख रहा हूं अभी, हाँ h अभी है, ये नीचे क्या बनेगा, cos x और cos x प्लस h। तो आप देखिए ये क्या है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, और साइन a cos b माइनस साइन cos a साइन b क्या होता है, साइन a माइनस b होता है। लगा दीजिए आप साइन a माइनस b, मतलब x प्लस h माइनस x, तो x प्लस h माइनस x, केवल h बचेगा। ठीक, तो ये बचा आपका साइन h, यहां पर केवल साइन h बचा, और नीचे क्या है आपका cos x प्लस h, 1 बाय कर दीजिए, नीचे ही है। अच्छा, मैंने कहा था h नीचे है, ये वाला h तो चल ही रहा है, बस इसमें लिमिट लगा दीजिए आप, ये हो जाएगा 1, ये 1 बाय, ये लिमिट लगा दिया मैंने, 1 हो गया, यहां पर लिमिट लगाइए, ये 0 हो जाएगा, h 0 हो जाएगा, तो ये cos x है, ये cos x है, तो 1 बाय cos स्क्वायर x, ये बन जाएगा sec स्क्वायर x। आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, ये एनसीईआरटी में आया, एक एक करके सब बताना है आपको, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं ताकि समय कम लगे। 9th, इसमें d बाई डी एक्स कॉट एक्स है, इसका उत्तर क्या है, इसका है माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स। अब ये कैसे आया, डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं आपको, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, पहले कॉट x प्लस h कर देते हैं, माइनस कॉट h, सब फर्स्ट प्रिंसिपल से चल रहा है, और डिवाइडेड बाय h। तो इसमें भी ऐसे कर लीजिए, कॉस साइन का ही कर लीजिए। कैसे करेंगे, होगा कॉस x प्लस h बाय कॉस साइन x प्लस h माइनस कॉस h बाय साइन h, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब एलसीएम लेना है, क्या बनेगा आपका, ये बनेगा साइन x साइन h, ये कॉट x x प्लस h है ना, कॉट एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है, तो ये हो गया साइन x कॉस x प्लस h माइनस, ये बनेगा कॉस x साइन x प्लस h डिवाइडेड बाय, अभी एच नहीं लिख रहा हूं, ये है अभी हम ना हमारे पास, ये होगा साइन x और साइन x प्लस h। ओके, अब आप देखिए ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, ये है साइन a कॉस b माइनस कॉस ए साइन b, साइन ए कॉस b माइनस कॉस ए साइन b क्या होता है, अभी अभी हमने देखना, साइन a माइनस b होता है, तो x देखिए ये a है ये b है, तो x माइनस h बनेगा, ये x x कैंसिल, माइनस h आएगा। ठीक, यहां पर होगा साइन माइनस h बाय h, अब मैंने h ले लिया ये वाला यहां पर, और नीचे क्या बन रहा है उसको यही रहने दीजिए, साइन x प्लस h। ओके, साइन माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस साइन थीटा, यहां पर माइनस बाहर आ जाएगा, ये साइन h बाय h है, इसमें लगा दीजिए लिमिट, ये हो जाएगा -1, केवल -1 बचेगा। अब यहां पर आ जाइए, ये साइन x है आपका, यहां साइन x प्लस h, लिमिट लगाएंगे, 0 हो जाएगा, ये साइन x, ये साइन x, कितना हो गया, 1 बाय साइन और साइन 1 बाय साइन स्क्वायर x, ये आपका -1 है ही। अब इसको पहले जाइए माइनस कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर x, ये प्रूव करना था, ये आ गया, ये आपका एक और इसमें बनता है, 2 और बनेंगे, तो इंपॉर्टेंट है, इसका हो गया 10वां है ये शायद, तो d बाई डी एक्स सेक x, ये क्या होगा, सेक x tan x। अब ये कैसे बनेगा, लगा देते हैं, सेक x प्लस h माइनस सेक x बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसको सेक को पहले कॉस में चेंज कर लीजिए, तो 1 बाय कॉस x प्लस h माइनस 1 बाय कॉस x, h को अभी नहीं छेड़ रहा हूं मैं, h को बाद में देखेंगे,
इसको इससे, इसको इससे, नहीं इसको इससे, ये होगा cos x माइनस cos x प्लस एच बाय होगा cos x प्लस एच अभी भी है ना ये वाला, ठीक। अब आप देखिए ये है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। cos c माइनस cos d मैंने आपको क्या बताया था, 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2, उसको लिख दीजिए 2 sin c प्लस d होता है x प्लस एच 2x प्लस एच बाई 2, और यहाँ आएगा sin x, अब देखिए d माइनस c है मतलब x प्लस एच माइनस एक्स होगा, x प्लस एच माइनस एक्स बाई 2, ये होगा sin h बाई 2, वरना ये नेगेटिव होता अगर साइन आप c माइनस डी बाई 2 करते थे या नेगेटिव आता, एक ही बात है। अब ये चल रहा है अपना, यहां तक आ गया। चलिए भाई हमारे पास एक h तो था ही, ये h है, डिवाइड बाई 2 करिए, मल्टीप्लाई बाई 2 करिए, ये पूरा 1 हो गया लिमिट लगाने के बाद, ये 2 से कैंसिल हो गया, यहां पर आपका क्या आ गया, अच्छा इसमें एक cos है, cos प्लस h है, तो यहां पर मैंने sin h बाई 2 तो कर दिया, और नीचे ये भी, इसको भी लिख देते हैं, ये अभी बाद में लिखूंगा, पहले इसको डील कर देते हैं, पहले ये कर लेते हैं, ये 1 हो गया, ये हो गया, ये आपका sin 2x प्लस h बाई 2 आ गया, तो इसमें लगा देते हैं, ये होगा sin 2x प्लस h बाई 2, अभी वाला नीचे ले लेते हैं cos x प्लस h, अब लगाते हैं इसमें लिमिट, ये h 0 हो गया, ये भी h 0 हो गया, तो ये हो गया sin 2x बाई 2 यानी कि sin x, ये cos x, और यहाँ पर क्या है आपका cos x, तो इसको आप क्या ले लेंगे tan x, इसको ले जाएंगे तो sec x, इसके लिए मैं sec x लिख रहा हूं, इसके लिए tan x, क्लियर। इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन है कुछ इस तरीके से आएगा। एक और ले रहे हैं, ये है cosec x, cosec x क्या होता है, माइनस cosec x cot x, इसको कर लिया जाए d बाई डी एक्स, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप प्रॉब्लम करेंगे ना तो आपको डायरेक्ट लिखना है, ये हो जाएगा माइनस cosec x cot x, ये कैसे बनेगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं फर्स्ट प्रिंसिपल वाला, ठीक है, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h, यानी cosec x प्लस h माइनस cosec x बाय h, इसको साइन में तब्दील कर देते हैं, 1 बाय साइन x प्लस, अब तो तरीका सीख ही गए होंगे आप, इतने सारे कर लिए, आपको आइडिया लग ही गया होगा कि अब क्या करना है, साइन x, ये मैं बाद में डील करूंगा h को, इसको इससे, इसको इससे, ये जो हो जाएगा आपका साइन x माइनस साइन x प्लस h डिवाइडेड बाय साइन x प्लस h, चलिए h लिख ही देते हैं। अब ये साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला बना है ना, ये तो अब सीख ही गए हम, क्या बनेगा 2 साइन दिस माइनस दिस x माइनस x माइनस h, तो ये होगा माइनस h बाई 2 हो गया, और यहां आया आपका cos दिस प्लस दिस 2x प्लस h, ये हो गया। अब मैं इसको बाद में लिखूंगा, इसको बाद में लिखता हूं, पहले आप यहां देख लीजिए, ये h है, ये h है ना, एक 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां माइनस भी दिख रहा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर ये कितना बन गया, ये पूरा, ये तो 1 हो गया, लिमिट लगाएंगे, 2 से कट गया, ये आपका आया cos 2x प्लस h बाई 2, नीचे आपका ये विद्यमान था ही साइन x और साइन x प्लस h, चलिए h को 0 करिए, लिमिट लगा रहा हूं मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0, ये बन गया cos 2x बाई 2 cos x, ये साइन x, ये साइन x प्लस h, तो ये 0 हो गया साइन x। अब एक cos x और एक sin x को, इसको आप ले लीजिए cot x, ठीक, अच्छा माइनस भी चल रहा है, ध्यान रखिए। अच्छा इसमें एक चीज थोड़ा सा समझने की जरूरत थी कि मैंने क्या किया यहाँ पर, इस माइनस h बाई 2 किया ना, तो साइन माइनस h बाई 2 जब मेरे पास आया तो मैंने इसको माइनस बाहर ले सकता हूँ, इसको साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा हो गया। इसको करने की जगह आप एक काम कर सकते थे कि माइनस को बाहर ले लीजिए, ये हमेशा ऐसे करना पड़ता है, वैसे माइनस को बाहर लीजिए, आपको h बाई 2 ही करना पड़ेगा, तो नेगेटिव चल ही रहा है, नेगेटिव मान के चलिए साथ में चल रहा है। जब भी आप साइन माइनस थीटा ले आप इसको माइनस साइन थीटा करें, तो ये माइनस है, इसको आप ले लेते माइनस, ये हो गया आपका cot x, ये 1 बाय साइन x हो गया cosec x, तो माइनस cot x cosec x या माइनस cosec x cot x, ये इसका फॉर्मूला आ गया। तो ये सारा का सारा आप जो एक एक करके था मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्या है कि हम डायरेक्ट अब जब प्रॉब्लम लेंगे, एक्सरसाइज लेंगे, तो हम ये सारी चीजें डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, क्लियर है। उसके बाद हम जो फंडामेंटल रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के, वो सब हम आगे देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंशिएशन देखेंगे a बाय b का
और डिफरेंशिएशन देखेंगे a इंटू बी का। इसका डी बाई डी एक्स क्या होता है और इसका डी बाई डी एक्स क्या होता है। इसके भी डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, लेकिन अभी हमने जितना सीख लिया वो उसको करते हैं। चलिए, शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।